तो देखिए, प्रयागराज में इन दिनों एक ही बात का शोर है और वो है कि शाइस्ता परवीन किधर है। पुलिस दिन रात उसे ढूंढने में जुटी है। ना मालूम है उसका पता और ना ही उसका कोई ठिकाना मिल रहा है। इसी बीच खबर ये आई है कि शाइस्ता ने IS 227 गैंग को फिर से जिंदा कर दिया है। अतीक और अशरफ की मौत के बाद शाइस्ता को ग्रुप का कैप्टन बनाया गया है, जिसके बाद शाइस्ता की संपत्ति की कुर्की की तैयारी हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो स्कूल में बेहद होशियार थी, जिसकी अक्लमंदी की तारीफ हर टीचर करता था। सिपाही पिता की बेटी अपने मुस्तकबिल को बनाने में जुटी हुई थी, लेकिन लड़की के पिता उसके फ्यूचर की फिक्र में कुछ और ही सोच रहे थे। और पुलिस वाले पिता ने अपनी 24 साल की बेटी की शादी एक विधायक से कर दी। पुलिस और सियासत की अदावत पुरानी है, लेकिन सिपाही पिता ने अपनी बेटी का हाथ 34 साल के विधायक के हाथ में दे दिया। अतीक हाई स्कूल भी पास नहीं था, लेकिन शाइस्ता ग्रेजुएट थी। दोनों की उम्र में फासला करीब 10 साल था। अतीक ने शाइस्ता की समझदारी के बारे में सुन रखा था। अतीक ने रिश्ता कबूल कर लिया। शाइस्ता की शादी विधायक अतीक अहमद से हो गई। शाइस्ता दामोपुर के मायके से निकलकर कसारी मसारी की बहू बन गई। उसके बाद से ही शाइस्ता अतीक के हर राज के बारे में जानती थी। अतीक के जेल में बंद रहने के दौरान शाइस्ता ही अतीक के काले साम्राज्य को संभालती थी। लेकिन 15 अप्रैल 2023 को जो कुछ हुआ, उसके बाद से सब कुछ बदल सा गया। इस गोलीबारी में अतीक और उसके भाई अशरफ की मौत हो गई। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता फरार है। 3 महीने के बाद भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस शाइस्ता को पकड़ने के लिए हर पैतरे आजमा रही है, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही है। उमेश पाल हत्याकांड की जांच के दौरान मिले सबूतों और तथ्यों के आधार पर पुलिस फरार 50,000 इनामी शाइस्ता परवीन को गैंग लीडर मान चुकी है। पुलिस अब शाइस्ता परवीन के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करने जा रही है। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि अतीक अहमद के बाद अब गैंग की कमान शाइस्ता परवीन ही संभाल रही है। साथ ही चर्चा है कि शाइस्ता परवीन विदेश भाग गई है, वहीं से सब कुछ ऑपरेट कर रही है। उमेश पाल और उनके दोस्त सरकारी गनर की हत्या में मास्टरमाइंड टीम में शामिल शाइस्ता परवीन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा होने के बाद धारा 14(1) के तहत उसकी चल और अचल संपत्ति भी कुर्क करेगी। ऐसे में फरार चल रहे 5 लाख इनामी गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान बिहारी ही नहीं, अब तक विवेचना के दौरान सामने आए सभी आरोपियों के ऊपर नकेल कस जाएगी। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं। प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में 3 मुकदमे, जिसमें धोखाधड़ी, कूट रचना सहित अन्य आरोप लगे हैं। वहीं धूमनगंज थाने में उमेश पाल और उनके सरकारी सुरक्षा कर्मियों की हत्या का संगीन अपराध दर्ज है। उमेश हत्याकांड में शाइस्ता परवीन नामजद अभियुक्त है। मिली जानकारी के मुताबिक अतीक के गैंग IS 2027 में शाइस्ता परवीन, उसके बेटे उमर अली और एक अन्य बेटे सहित कई सहयोगियों का नाम शामिल किए जाने की बात कही जा रही थी। सूत्रों का कहना है कि अतीक के गैंग चार्ट से मृतकों का नाम अलग करते हुए नए सदस्यों का नाम बढ़ाया जा रहा है। एक समय में IS 227 गैंग के कुल सक्रिय सदस्य 160 थे। प्रयागराज पुलिस और UPSTF ने नई सक्रिय सदस्यों का एनकाउंटर कर दिया और जो नया चार्ट उमेश पाल हत्याकांड से पहले अपडेट हुआ था, उसमें IS 227 गैंग के कुल सक्रिय सदस्य 132 थे। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बाद प्रयागराज पुलिस IS 227 गैंग की गैंग चार्ट जल्द अपडेट करने जा रही है। नए गैंग चार्ट में शाइस्ता परवीन IS 227 गैंग की मुखिया होंगी और फिर शाइस्ता परवीन के लिए मुश्किल है और ज्यादा ही मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि शाइस्ता परवीन जैसे ही गैंगस्टर बनेगी, उसके बाद शाइस्ता परवीन के चल और अचल संपत्ति प्रशासन कुर्क करेगी। इससे पहले IS 227 गैंग का मुखिया अतीक अहमद था। अतीक का भाई अशरफ इस गैंग का एक्टिव मेंबर था। दोनों की हत्या के बाद गैंग को अपडेट नहीं किया गया। सूत्रों के अनुसार
गैंग चार्ट के कई सदस्य ऐसे हैं जो अब सरकारी गवाह बन चुके हैं। लिहाजा नए गैंग चार्ट में कई नाम जोड़े जाएंगे और कई हटाए भी जाएंगे। यानी ये लगभग तय है कि IS 227 गैंग की नई मुखिया शाइस्ता परवीन होगी, जो अपना कुनबा लगातार बढ़ाने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।